तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज अगला दिन है और मैंने राइड चालू करी है 9:24 पर, जिसपे अभी तक मुझे कोई राइड का मतलब संकेत दिखा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी ही उसको खोला है उबर को, और मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मैं रैपिडो भी कोशिश करूँ करने की, क्योंकि कल रात को तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। अब यहाँ मेरा नेटवर्क ही चले गया है, तो ट्राई करता हूँ कि किसी नेटवर्क वाले एरिया में चले जाऊँ। तो अभी वेट करते हैं किसी राइड का, तब तक मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ कि रात के बाद मुझे कोई ऑर्डर मिला नहीं, तो मैं सीधा घर चले गया था। जैसे कि आपने देखा, उस दिन मेरे को 355 रुपये अर्न हुए थे, जिसमें मेरा 150 के आसपास का पेट्रोल लगा था, क्योंकि मुझे कोई राइड नहीं मिली थी रात को, मतलब वापस की आधी राइड मिली थी, बट उसके बाद नहीं मिला। तो जहाँ पे मैं था वहाँ से घर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। कोई नहीं, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। ये बैटरी सेवर का है, कोई ऑर्डर नहीं है। मैं इसको चार्जिंग पर लगा लेता हूँ पहले। तो ये चार्जिंग पर लग गया है। अब मैं ट्राई करूँगा यहाँ से निकलने की। बात कर लेते किलोमीटर्स की, तो मैं लास्ट 78-79 पे मैंने ट्रिप खत्म करी थी कल रात को, और कल मुझे ऑफिस जाना था। तो ऑफिस से आओ कर मतलब कंप्लीट मेरा 112 किलोमीटर हो चुका है अब तक। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज मुझे कोई राइड मिल जाए, मतलब अच्छी खासी राइड तो मिले। वैसे मेरा ना 9 से 12 का था, क्योंकि 9 से 12 के बाद मुझे घर पे थोड़ा सा काम है, तो मैं बस 12 बजे की ट्रिप मारूंगा। बाकी देखते हैं कितना मैं यहाँ पे पैसा रिकवर कर पाता हूँ अपने। अब देखो, पैसा रिकवर की बात ये है कि मेरे को सिर्फ किराया निकालना है अपना। तो मेरे पास बाइक ऐसी कि ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाता। जॉब के बाद ही मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ज़्यादा कमाई नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर निकाल सकता हूँ। इतना है वो ही कवर करने के लिए मैं आज राइड में निकला हूँ। बाकी देखो, कोई अच्छी सी जगह पे खड़ा होकर मैं, अगर मेरे को राइड मिल जाती है। बाकी रैपिडो ऑन है, और हाँ मेरे को रैपिडो का कुछ दिखाना था कि रैपिडो का कमीशन बहुत अच्छा, मतलब दिखा तो अच्छा रहा है कि डेली आप यहाँ पे 450 रुपये तक कमा सकते हैं, सिर्फ इंसेंटिव का। वो भी इंसेंटिव का उनका डेटा अच्छा है। अर्निंग में आपको, सॉरी अर्निंग नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ इंसेंटिव में। अगर देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर 50 रुपये अर्न हुए होंगे, मेरे को पता ही नहीं चला कब 50 रुपये अर्न हुए। अगर आज की बात करूँ तो आज का लिखा है, तो मैं 3 राइड कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 21 रुपये कमीशन मिलेगा। और अगर मैं 5 राइड कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 19 रुपये और मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं 7 राइड और कर लेता हूँ तो मुझे 23 रुपये मिलेगा, यानी कि टोटल 63 रुपये मिलेंगे मुझे 9 मतलब कि शाम तक अगर मैं करता हूँ। तो ये तो है डेली का हिसाब। अब वीकली आ जाते हैं, 24 राइड करता हूँ तो 168 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब ये हफ्ते का है। तो यहाँ पे कुछ अलग हिसाब किताब चल रहा है रैपिडो का। बट यहाँ है कि रैपिडो, देखो मेरे को तो ऑर्डर मिलते नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रैपिडो की। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ऑर्डर मिले, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो ऊबर हो। देखो ओला तो बिल्कुल बंद कर रखी है कि उसमें सबसे पता नहीं लगता कि आपको कौन सा रूट मिलने वाला है या कहाँ की आपकी ड्रॉप लोकेशन आने वाली है। और रही बात ऊबर की, तो देखो भाई ऊबर में भी हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। चलो देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है, आज क्या लिखा है मेरे नसीब में। और जो मुझे एक ट्रिप मिली थी लास्ट रात, मतलब करके मेरे को ट्रिप मिली थी, उसमें शायद 230 या 40 के आसपास मुझे मिला था। वो उन्होंने क्या करा, ऊबर ने जो ऑनलाइन ट्रिप्स होती है वॉलेट वाली, यानी ऊबर वॉलेट वाली, उसमें हमें टोटल अमाउंट नहीं दिखाता कि कितना हमारी कमाई हुई है। वो सीधा हमें डिडक्ट करके, मतलब अपनी कमीशन हटा के ही शो करता है। तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। मेरे को लोकेशन मिली है वसुंधरा सेक्टर 3 से प्रताप विहार की। यार प्रताप विहार तो मैं नहीं जाऊँगा, इतनी पास का 21 रुपये मिलेंगे। चलो ट्राई करने में क्या है। ओह शिट, कैंसिल हो गया।
चलो कोई बात नहीं। तो बता रहा था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर दूंगा। और रही बात उसमें से मुझे कितना मिला, तो उसमें से मुझे सिर्फ 83 रुपये मिले, क्योंकि मेरा अकाउंट काफ़ी माइनस में चल रहा था। और उसके बाद ही मुझे एक राइड मिली थी, तो उसका ही पैसा वो डिडक्ट कर दिया। तो कल का इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ। मैं लंच टाइम में था अपने ऑफिस के, तो किसी ने कुछ ऑर्डर किया होगा जोमेटो से। तो जोमेटो से बंदा आया मेरे पास, तो मतलब मेरे पास से यार वो उसकी बाइक रोकी जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे, तो उसमें अपाचे 180 ले रखी। तो अपाचे 180 यार कोई छोटी मोटी बाइक तो है नहीं, मतलब भी नहीं है, बट फिर भी मैं जिसका उसका एवरेज होगा चल रहा कि 7 मिनट की है, राजनगर ठीक है, मैं इसकी दे देता हूँ, 3 से है, चलो जी। तो मेरे को ट्रिप मिल गई है, तो मिलता है इस ट्रिप के बाद। A few minutes later. तो यहाँ पे मेरी 2 राइड कंप्लीट हो गई है, और अब ये तीसरी राइड भी बच गई मेरी। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ऊपर मुझे मेरे लोकेशन पे वापस भेज रहे हैं। तो मुझे खुद लोकेशन की डालनी पड़ी, जहाँ से मुझे उठाया वहीं से मुझे लोकेशन मतलब मिलते क्योंकि लास्ट लोकेशन जो फिलहाल आ रही है इस राइड की, आ रही है वसुंधरा की, अभी जहाँ से मैं उठाऊँ, जहाँ से मैंने पिकअप किया एग्जैक्ट वहीं पे। तो मैं बात कर रहा था कि जोमेटो वाले की, जब वो मेरे पास आया मैंने उसको एक ही चीज़ पूछी, भाई इस बाइक में तो जोमेटो कैसे कर रहा है? मतलब मैंने उसको नहीं बताया कि मैं भी कर रहा हूँ ना, बट उसने मेरे को सीधे ये बोला कि सर बढ़िया काम है, अच्छा है। अब मुझे सिर्फ 3 किलोमीटर के यहाँ पे 60 रुपये मिले एक पैकेज को मतलब डिलीवर करने का। ठीक है यार, बट उससे कपड़े नहीं पहन रखे थे जोमेटो पे, तो मैंने उसको ये चीज़ पूछी, भाई तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, तुझे किट नहीं मिली? तो उसने बोला कि नहीं किट मिली है, बट मैं उसको पहनता नहीं क्योंकि थोड़ा सा लोग जो है मतलब इज्जत नहीं देते, बिल्कुल मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते। लोग सोचते हैं कि यार जोमेटो वाला है तो वाला कुछ भी है वही होगा, ओंगा पोंगा उठाई गिरा। वो बताता कि वो पहन के जब वो निकलता है तो एक छोटा रिक्शे वाला भी उसको निकल यहाँ से ऐसे करके बात करें जैसे कि कोई उठाती ना हो, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं। इसलिए उसने कहा कि भाई मैं कपड़े नहीं पहनता वाले, मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ। और अपने कपड़ों में कोई मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई जैसे कि कोई बंदा ऑफिस जा रहा हो या कुछ भी, तो कोई गलत नहीं बोलता उसको। तो इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे ड्रेसेस का। अगर आप जोमेटो स्विगी के कपड़े पहन के घूम रहे हो तो जाहिर सी बात है लोग आपको थोड़ा सा छोटा समझेंगे। हालांकि काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है भाई, बट फिर भी। और अगर आप में से भी कोई भाई ऐसा करता है तो प्लीज़ मत करो उनको, भले ही आप रिस्पेक्ट मत दो पर एटलीस्ट उनकी बेइज्जती तो मत करो। तो मैं यहाँ से पिकअप कर देता हूँ भाई को। मिलते हैं राइड के बाद। क्या मैंने कर ली है तीसरी राइड भी कंप्लीट, अब मुझे चौथी राइड भी मिल गई है। आज का दिन कुछ बढ़िया चल रहा है मेरा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब जो राइड मुझे मिली है वो मिली है दिल्ली की, तो देखते हैं कि दिल्ली से मेरा रिटर्न हो पाता है या नहीं हो पाता। तो मिलते हैं इस राइड के भी बाद। तो ये मेरी तीसरी ट्रिप भी कंप्लीट हो गई। और बात करूँ इस लास्ट ट्रिप की, तो यहाँ पे मुझे 1+1 बैठना पड़ा। 1+1 का मतलब है कि उनके साथ 1 पिलियन और थे, तो कम एज के थे, तो खैर कोई बात नहीं, मैंने बिठा लिया और लोकल में ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात करें लास्ट ट्रिप की तो 70 के आसपास यहाँ मेरे को कुछ हो रहा था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 70 के आसपास था, में 64 रुपये मतलब यहाँ पे मेरा दिखा रहा है। बाकी उन्होंने वो लेस कर दिया मेरे अमाउंट से, बट मुझे जो है उसके 110 रुपये मैम ने दिए थे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, डबल ही दीजिए लगभग। और अब फिलहाल मैं हूँ मयूर विहार फेस 3 के साइड, देख रहा हूँ हमें कोई राइड मिल जाती है तो अच्छी बात है। ये तो अभी तो क्या 10-55 ही हुए हैं, तो मेरे पास 1 घंटा पूरा है। तो लेट्स सी कब तक मुझे राइड मिलती है।
खेलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान हो जा रहे हैं। और मेरा को लग नहीं रहा कि मुझे आगे जाना चाहिए। तो अभी जो है कैमरा टिल्ट मोड पे है, मतलब कि मैं कहीं भी देखूंगा आपको सामने ही दिखाई देगा, और कितना भी मैं शेक कर लूं अपने सर को, आपको बिल्कुल स्मूथ एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, जैसे ड्रोन चल रहा हो कोई। और अगर आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही है या खराब आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा एक्सक्यूज करना। तो बात करते हैं हम अब कंफर्ट की, कि जैसे अगर लेडीज अगर राइडर मिलती है हमको, तो हमें मतलब कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा उनको कंफर्ट रहे, बैठने में दिक्कत ना हो, और थोड़ा उनको मतलब कि ध्यान ना दें, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उनको किसी चीज़ की। तो हमेशा प्रॉपर बाइक चलाओ, नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाओ, ज़्यादा ब्रेकर वगैरह पे एकदम से ज़बरदस्ती ब्रेक मत मारो। और कुछ टिप्स यहाँ पे भी दी जाती है हमको कि आपको घूरना नहीं है, और ज़्यादा मतलब कि कोई बात नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको काम की बात करे। और एक बार पूछे, ये नहीं कि आप बार बार उनसे पूछे जा रहे हो कि मैम कहाँ जाना है, मैम कहाँ की ट्रिप है, मैम कहाँ जाना है, मैम कहाँ, जो भी है इस तरीके से आपको सवाल नहीं करने चाहिए। और हमेशा अपनी बैग पे बैग टांग के रखें। और बैग टांगने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ने आगे बैग टांग रखा है और आपका ब्रेक पर, जरूरी नहीं कि आपने जानबूझ के ब्रेक मारा हो, बट कभी गलती से या इमरजेंसी में आपको ब्रेक मारना पड़ जाता है, तो उस टाइम जो पीछे फीमेल बैठी होती है उनको प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा फील होता है कि यार ये ना जबरदस्ती कर रहा है। तो कोशिश करें इस चीज को अवॉइड करें। यार मैं इसी को ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी मैं फिलहाल यहीं पे ही घूम रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ साइड में कहीं खड़ी कर लूँ और आपसे बात करूँ, बट मेरे को कोई ढंग से सूटेबल जगह नहीं मिल रही है। तो यहाँ मुझे एक जगह मिली है, मैं यहाँ चुपचाप अब खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। 36 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है, जिसपे पता नहीं मैंने अब तक कितनी अर्निंग करी है। थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि रैपिडो भी ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ओला पार्टनर नहीं, सॉरी, आई हेट ओला। हेट तो नहीं है, कमाई तो वो भी अच्छी कर देता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, राइड अगर हमें पता लगे कि ये कहाँ की राइड है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। स्किप का मतलब हम स्किप करेंगे, भाई कोई तो उसको अप्रूव करेगा। अब एक जगह पे एक ही राइडर तो बैठा नहीं होगा, बहुत सारे बैठे होंगे, कोई ना कोई इसको अप्रूव कर ही देगा। ऐसा ही ऊपर में हमें मिलता है, हमें अब देखो मुझे नहीं जाना था तो मैं नहीं गया, मैंने उसको पास कर दिया, वो कोई और ले लेगा। जरूरी थोड़ी अब मैं उसको अप्रूव करूँ, अप्रूव करने के बाद मैं उस लोकेशन में जाके उनसे पूछूं कि सर कहाँ जाना है, मैम कहाँ जाना है, उसके बाद मैं उनसे फोर्स करूँ कि सर कैंसिल कर दो, तो उस केस पे हमारा नुकसान भी होता है। और दूसरी चीज ओला को खुद सोचनी चाहिए कि इतने ज्यादा कैंसिल रेट होता है उनका, तो कुछ यहाँ पे कुछ इमेज भी खराब होती होगी, जाहिर सी बात है यार। आप भी अगर आप यूज कर रहे हो ओला ऐप को और आपका फोन अप्रूव तो तुरंत हो जाता है, वो तुरंत आपकी राइड अप्रूव होती है। लेकिन अगर कोई कैंसिल करवाए या फोर्स करे कि नहीं मैम मेरा रूट नहीं है वहां का, मैं नहीं जा रहा, तो आपको फिर लगेगा कि यार ओला बेकार ऐप है, मतलब यूज नहीं करनी है हमको, हम ऊबर यूज करेंगे। क्योंकि ऊपर में ट्रांसपेरेंसी है, ऊपर दिखाता है कि आपको कहाँ की ट्रिप मिल रही है, ठीक है। आपको नहीं जाना तो स्किप कर दो, पास कर दो, किसी और को दे दो, किसी और के पास चली जाएगी। नहीं तो क्यों खामगा उसको आपको अप्रूव करना है। और अप्रूव भी करने में क्या प्रॉब्लम है, हम अप्रूव कर लेते हैं, हमें जाना होगा, हाँ हमारी मर्जी की, तो हम चले गए। देखिए हमें दोबारा मिल गई है, अभी सेक्टर 41 की मुझे मिल रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको अप्रूव करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम काफी है। अप्रूव मैंने यहाँ कर लिया है। अब मैं लोकेशन देखता हूँ कि कहाँ पे हैं। ओके, पहले मैं रैपिडो ऑफ कर लेता हूँ यार। रैपिडो सच में मेरे को जब भी ऑन करता हूँ तभी मेरे को राइड मिल जाती है। करते रैपिडो ऑफ, ये आ गया ऊपर, यहाँ पे हो गया नेविगेशन। ये वही लोकेशन दिखा रहा है जहां से मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये फायदा है आपका ऊबर में, 1 किलोमीटर भी आपका वेस्ट नहीं जाने वाला अगर आप थोड़ा वेट करो। देखो मैं वेट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को मैं मोटो ब्लॉग भी कर रहा हूँ साथ साथ, थोड़ा सा अपने एक जगह खड़े खड़े बात करता रहूंगा तो कैसा लगेगा। तो चलिए देखते हैं अभी हमें कहाँ की राइड मिल रही है।
एक 600 मीटर दूर दिखा रहा है मेरे को। मैंने यहाँ पे मैम को छोड़ा था और मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जोमेटो भी मैं ट्राई करूँ, बट जोमेटो में वो एक फीस मांग रहे हैं किट के लिए 1800 के आसपास। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ मिस करूँ। हाँ, अगर थोड़ा सा ट्राई करूँगा, अगर मेरे को थोड़ा सा मतलब अगर आप फोर्स करते हो, कोई बोलता है कि सर मेरे को देखना है, तो मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं इस ट्रिप के बाद। तो हमारी चौथी राइड हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं हमें पांचवी राइड कहाँ की मिलती है। अब ये लास्ट ट्रिप का मुझे मिला था 61 के आसपास मिला था, बट यहाँ पे 54 दिखा रहा है। उन्होंने अपनी कमीशन काट दिया। और सॉरी, आज की मुझे मेरी 5 ट्रिप्स हो गई हैं, तो थोड़ी देर का वेट, उसके बाद देखते हैं हमें राइड कहाँ की मिलती है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसको लोकेशन डाल देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी सन घर ही जाना है। लोकेशन डाल दिया मैंने। अब देखो मुझे कब तक कोई राइड मिलती है, तब तक हम बात करते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में। तो कैंसिलेशन पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर किसी का ऑर्डर आ गया है, सॉरी किसी की बुकिंग आ गई है और आपने उसको अप्रूव कर लिया है, अप्रूव करने के बाद वहाँ पे कुछ काउंटर टाइमिंग चलती है मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट की, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके। तो लोकेशन में पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे फिर एक और टाइमिंग चालू हो जाती है, जो कि अराउंड 3 या 4 मिनट की होती है। अगर वो उसके बीच में अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको शायद कुछ पेनल्टी वहाँ पे चार्ज हो जाएगी, या फिर उसके बीच अगर जो वहाँ पे बंदा है जो जिसने बुक करी है वो कैंसिल कर देता है तो उसको चार्ज हो जाएगा, मतलब उसका पैसा आपको मिलेगा। 12-13 रुपये के अराउंड मिलता है। या फिर अगर यहाँ पे 5 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है तो 5 मिनट जो भी मतलब टाइम दे रखा है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या है कि आपके पास कैंसिल करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप उस राइड को कैंसिल कर सकते हो। उस राइड को कैंसिल करने के आपको फिर 12 से 13 रुपये मिलता है हर 5 मिनट का। यानी अगर आप 10 मिनट रुक जाते हो तो आपको उस राइड का 20 रुपये तक मिल जाता है। तो इस हिसाब से कुछ ये काम करता है कैंसिलेशन पॉलिसी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है कि जैसे आपको राइड मिल रही है और आप उसको कैंसिल कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा मतलब आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप ज़्यादा कैंसिल ना करें। भले ही अगर आपको दूसरी राइड मिल रही है तो आप उसको कैंसिल कर दो, मतलब उसको बंद कर दो, आप ऊबर ही बंद कर दो। अगर आप रैपिडो में कर रहे हो तो उस केस में आप बंद कर दो कि मतलब कि आपको बस है राइड। बट अगर आप ऊपर ऑन कर रखा है और आपको राइड नहीं मिल रही है और आपको मतलब आपको राइड अपने हिसाब से डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं मिल रही है, तो ज़्यादा स्किप करना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके अकाउंट में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ऑर्डर्स कम मिलेंगे। ऑर्डर कम मिलने से मुझे वो याद आया, मेरे को कल एक मैसेज आया था, कल नहीं परसों, कि हमारे मेरे जो माइनस में अकाउंट है उसको फिल करो, नहीं तो आपको मतलब कि कैश राइड मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कैश राइड में देखो ज़्यादातर कैश राइड ही मिलती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ पूरा मिल जाएगा। अब उसमें कुछ कमीशन उसकी भी होती है ऊपर की, तो वो हमको फिर बोलता है कि आप जमा करो उसको कमीशन को, जो उनकी साइड से होती है 20 रुपये जो भी होता है। तो वो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो वो पैसा अपने आप खत्म होता रहता है, मतलब माइनस जो है वो अपने आप खत्म होता रहता है, क्योंकि आपको राइड मिलती है कैश की और साथ साथ आपको वॉलेट मिल जाती है। तो मैं सबको अप्रूव करता हूँ, सबको हाँ बोलता हूँ, कभी किसी को ना नहीं बोलता। हाँ, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ना कर देता हूँ, बट कभी भी मैं कैश या ऑनलाइन पेमेंट वालों को ना नहीं करता, मैं सबको अप्रूव करता हूँ। तो अभी हम सेक्टर 41 की साइड हैं, डेस्टिनेशन में डाल रखी है घर की, तो देखो कब तक हमको राइड मिलती है। मैं फिर भी यहाँ पे रोक कर अपना रैपिडो और ओला भी ऑन कर लेता हूँ। माई रूट हो गया एनेबल,
या ओला। इसको भी मैं कर देता हूँ गो टू। अब ओला में आजकल प्रॉब्लम आ रही है, ये एनेबल ही नहीं हो रहा है। तो भाई ओला वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, बार बार मैंने देखा या तो साइन इन नहीं होता या साइन आउट नहीं होता, या हम अपने हिसाब से जो हम डेस्टिनेशन लगाते हैं वो ही नहीं होता है। A few minutes later. तो यहाँ पे हमारी बाइक हो गई है ख़राब। असल में मुझे कुछ टाइम बुकिंग मिली थी, तो जब मैं कास्ट क्लाइंट के बिल्कुल सामने पहुँचा, मतलब मुंह के सामने पहुँचा, जैसे ही मैंने OTP के लिए अप्लाई करा, तुरंत मेरी जो है क्लच की वायर वो टूट गई। तो मुझे वहाँ पे उस राइड को कैंसिल करना पड़ गया। तो हाँ, ऊबर में अच्छा ऑप्शन था कि उसमें मेरे को उसका राइडर कैंसिलेशन में कोई पेनल्टी दे लगी, हालांकि लग जाती है, बट हाँ अगर बाइक ख़राब हो जाए तो आप उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको आप ऑप्ट इन कर सकते हो कि आपकी बाइक ख़राब हो गई। अब वहाँ पे जो मैम थी जिन्होंने राइड बुक करी थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बाइक के मतलब मैकेनिक क्या बताया, और थोड़ा वेट कर रही है फ़िलहाल वो आगे, और मुझे बोला कि अगर आप बाइक ठीक हो जाती तो मैं उनको लेके जाऊं और मतलब आना जाना कर दूं। तो देखिए कि इसकी वायर जो है वो 3 टुकड़ों में बट गई थी, और ये जो है इसकी वायर मिल नहीं रही थी। तो बहुत ही देर बाद मुझे इसकी वायर मिली है, तो अब ये इसको ठीक करते हैं। तो देखिए ये है मेरी बाइक का हाल। अच्छी खासी चल रही थी, एकदम से इसकी वायर टूट गई। चलो कोई नहीं, मिलते हैं इसको ठीक करने के बाद। तो मेरी बाइक अब ठीक हो गई है। पता नहीं मेरी बाइक में क्या हो गया था, अचानक से जैसे ही मैं लोकेशन पे पहुंचा, लोकेशन पे पहुंचने के साथ ही मेरी बाइक की जो क्लच की वायर है वो टूट गई थी। तो अब तक तो ठीक चल रही थी, मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी मेरे को। ऑल ऑफ द सडन एकदम से ये हो जाना थोड़ा सा वियर्ड है मेरे लिए। बट हाँ, मैम अच्छी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप सर बाइक ठीक करा लो। असल में मैंने वो राइड कैंसिल कर दी थी क्योंकि ऐसी कंडीशन में बाइक तो चलती नहीं। बट मैम इतनी अच्छी थी, उन्होंने बोला कि आप बाइक ठीक करवा लो, मैं तब तक वेट कर लेती हूँ। और देखो आना जाना करना, मतलब जाना भी है और आना भी है बस। तो फिर चलो ठीक है। अब जब बाइक ठीक हुई तो टाइम लग गया, क्योंकि इसकी वायर मिल नहीं थी। नॉर्मल बाइकों के अकॉर्डिंग इसकी वायर थोड़ी लंबी है, तो उसको ढूंढने में उसको टाइम लग गया। एक जगह में बांध देने से होल बॉडी के लिए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, तो वो मैम किसी और मतलब दूसरी राइड करके चली गई। बट उन्होंने फिर दूसरी राइड कर ली और वो निकल गई, क्योंकि देखो टाइम किसी के पास नहीं है आज की डेट में, उनको भी कुछ पर्सनल काम होगा तो इसलिए वो चली गई। तो अब निकल गए यहाँ से, और मेरे घर से फ़ोन भी आ गया है 2 बार। खैर मैंने उनको बहाना मार दिया कि मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं ठीक करवा के आ रहा हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि राइड मिल जाए। डेस्टिनेशन मेरी साइट है, और मेरी जेब से यहाँ पे 150 रुपये लग गए हैं, उतने की मेरी कमाई हुई थी। तो कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ कि ये चीज़ मेरे ऑफिस आते जाते टाइम नहीं हुआ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। मेरी लास्ट राइड जो है कैंसिल करने का मुझे कुछ पता है या नहीं। नहीं, तो मेरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, तो मुझे शायद कुछ काटा नहीं उन्होंने। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे भी हो सकता है कि ये जो मार्केटिंग है, हो सकता है शाम को जब मैं जा रहा होता तो तब कट जाती, जब मैं परसों शाम में जा रहा होता, ऑफिस जा रहा होता या कहीं भी, तब हो सकता था। किस्मत की बात से वहीं पे ही मुझे को मैकेनिक भी मिल गया और मेरी बाइक ठीक हो गई। और हाँ, मेरी जेब से कुछ नहीं किया, ये भी ऊबर का ही पैसा था जो ऊबर ने मुझे कमीशन दी थी, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ओला भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता लग काम कर जाए मेरा। नहीं,
ओला ने ठान रखी कि आज मुझे कोई कमाई करके नहीं देना है। अब रैपिडो की मेरी सिर्फ एक बुकिंग रह गई है। सबसे खराब लगता है मुझे ये चीज़, मतलब कि माई रूट बुकिंग में सिर्फ 2 बार एक्टिवेट कर सकता हूँ। मतलब कि मैं राइड पूरी करूंगा या नहीं करूंगा उससे मतलब नहीं, बस एक्टिवेट कर लो 2 बार, उसके बाद नहीं कर पाओगे तीसरी बार। ऊबर में ऐसा नहीं है, ऊबर में 10 बार एक्टिवेट कर लो, राइड 2 ही मिलेगी आपको बस। तो मेरे हिसाब से अब चल देना चाहिए, टाइम खराब ना करके। मन थोड़ा सा उदास है बट कोई नहीं। ओहो, यहाँ मुझे मिली है 126 की। 126 कहाँ हो गया भाई? न्यूज नेशन यार, 126 क्यों दिखा रहा है ये? नहीं, मैं नहीं बुक करूंगा इसको। 124 सेक्टर पड़ता कहाँ है ये? नहीं, ये तो और ज्यादा कुछ है, पड़ जाएगा। नहीं भाई, अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि ये और ज़्यादा पीछे मुझे ले जाता। खैर, मैं रैपिडो बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं आपको साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये सर मुझे कहते हैं कि सर लोकेशन पे आइए। मैं आज लोकेशन पे आ गया और मुझे रैपिडो ऑन करके ज़्यादा देर नहीं हुई थी, लोकेशन पे पहुँच गया। ये मुझे देख पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, और उनके अकॉर्डिंग मैं उनकी लोकेशन पे हूँ, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी लोकेशन पे हूँ। अब मैंने उनको बोला कि सर आप कहाँ हो? पूरा सुनसान रोड था, खाली रोड थी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज रहा हूँ अपनी। तो जब मैंने लोकेशन चेक करी तो वो थी 7.1 किलोमीटर दूर की लोकेशन मुझे दिखा रहा है। मैंने सोचा यार ऐसा क्यों दिखा रहा है? पता चला कि कुछ किसी तरह का कोई लैग था, क्योंकि वो मेरी लोकेशन नहीं लोकेट कर पा रहा था रैपिडो। उसके हिसाब से मैं सेक्टर 63 में बैठा हुआ था, जबकि था मैं सेक्टर 39 पे, और उनकी जो बुकिंग थी वो सेक्टर 63 से पिकअप थी। तो ये कुछ पंगा हुआ मेरे साथ अभी, और यही चीज मेरे को दोबारा फील हो रही है कि हो रहा होगा। वैसे एक बात से नाराज रहूंगा कि कभी कभार ये हमें घर पहुंचने की लोकेशन नहीं देता है। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने मेरे को एक चांस दिया था मॉर्निंग में, कि मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन गया और वापस उसी लोकेशन में वापस आ गया था। उसके बाद मैंने जो नई ट्रिप ले ली, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ऊबर गुस्सा हो गया मेरे से। खैर, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मिल जाए राइड बस, फिर मैं सीधा घर निकलूँ, नहीं तो मैं खाली घर निकलूंगा। चलो कोई नहीं, अब चलते चलते बात कर लेते हैं। मिलनी होगी तो कहीं भी मिल जाएगी, और नहीं मिलनी होगी तो यहाँ पर खड़े खड़े भी नहीं मिलेगी। कहीं पे खड़े खड़े या क्या कहीं भी खड़े खड़े नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं कि अब राइड मिलेगी। अब सीधा मैं घर जाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसकी वीडियो को लाइक कर लो। एम रखा है मैंने यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स का। जब वो पूरा हो जाएगा तो फ्री राइड की वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल फ्री। मैं एक राइड की पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लोगों से जो भी मेरे को पैसे के लिए बोलेगा मैं उनको मना करूंगा, उनको बताऊंगा प्रॉपरली। मैं उस वीडियो को आपके सामने मतलब दिखाऊंगा कि आपको ना लगे कि भाई इस लड़का कोई स्क्रिप्टेड मतलब बना रहा है। तो कमाई की बात करें तो 33.5 किलोमीटर में आज ये टोटल रन करी है, मतलब ऊबर में, और 14 किलोमीटर के आसपास मैं चला हूँ खाली, जिसमें मैंने राइड ढूंढी थी। और इसमें मेरा पेट्रोल लगा है 115 रुपये का, और साथ साथ खर्चे की बताऊँ तो 150 रुपये की मेरी यहाँ पे वायर लग गई है, जिसमें ऊबर ने मुझे 236 रुपये की टोटल इनकम दी है। अब देखिए, मैंने कमाया तो कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो मेरा खर्चा था वो मेरा मतलब नुकसान बच गया। और रही बात पेट्रोल की और कमाई की, तो कोई नहीं, मैं उसको नेक्स्ट दिन रिकवर करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं ये कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ऑफिस का पेट्रोल बचा रहा हूँ।
और एक तरह से आपको वीडियोस बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इससे अर्न कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रहे आपके एक सब्सक्राइब बटन से किसी को फ्री राइड मिल सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।